इवेंट है सांगला हिल, बुकिंग के लिए आना है, तो वो आगे से मुझे गाड़ियाँ देने लगता है। दफ़ा दफ़ा करे तो आप बताएं। मैंने कहा यार 9 अगस्त का एक प्रोग्राम है। कहता है यार 9 का हमारे पास टाइम नहीं है, तो आप 8 अगस्त का कर लें। पैसे पूछो इनसे। इन्होंने कहा जी हमने 10 लाख रुपए लेने। ये 8 अगस्त को वो वहाँ पर, अब मैं इनको कॉलें कर रहा हूँ, ये कॉल नहीं उठाते। फिर ये मैसेज करते हैं मुझे कि हम 10 मिनट, पूरे 10 मिनट बाद आपके पास, पूरे 11 बजे ये वहाँ पर पहुँचते हैं। मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोलता हूँ तो शराब की इतनी स्मेल मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जाकर बैठता है, उसको इशारा करता है, देख रहा वो इशारा करेगा लड़के को कि मुझे पकड़ा, तो जब वो पीता है उसके बाद ओवरलोड हो जाता है। थोड़ा सा क्लाइंट के साथ बहस हो रही है, पीछे से ये लोग अपना सामान छोड़ के भाग गए। इसके पीछे जो बंदा गा रहा था ना, क्योंकि इस तरफ ये करके ना, तो पीछे एक बंदा और गा रहा था। तुझे शर्म नहीं है कि तू फैमिली के इवेंट पे गया है शराब पीकर, तो तुझे शर्म ना आई कि मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे थ्रेट भी है और इन्होंने मुझे धमकियाँ भी दी हैं। कितना आपका नुकसान हो गया? करोड़ों का किया है। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। सोशल मीडिया पे आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक सलीम नामी शख्स कहते हैं कि ज़ीशान रोकड़ी जो कि मारूफ सिंगर है, उन्होंने 10 लाख रुपए लिया और इवेंट साइन किया कि मैं आपके इवेंट पे आऊँगा। जैसे ही वो इवेंट पे आते हैं तो देखते हैं कि जनाब शराब में धुत होते हैं और वो गाना नहीं गाते बल्कि किसी और सिंगर को साथ लेके आते हैं, वो गाना गाते हैं। ये सारा मामला है क्या? इस वक्त हमारे साथ सलीम साहब भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हुजूर क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मुझे बताइएगा हुआ क्या था? वो तो मैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता हूँ, हम्म, मुख्तलिफ सिंगर्स के साथ काम किया है। मैं पहले उनकी डिटेल आपको बता देता हूँ, जिसमें सार अली बग्गा साहब हैं, इब्राहिम हक साहब हैं, हम्म, उसके बाद मलकू मज़राही साहब, हम्म, नदीम अब्बास साहब, हम्म, ताहिर अब्बास साहब, हुमैरा अरशद, सायरा नसीम, हम्म, नूरा लाल, बेशुमार है, राहत फ़तेह अली खान, इनके साथ भी किया हुआ है। ठीक है, अली ज़फ़र साहब के साथ किया हुआ है। सबको अपने शो पे बुला चुका हूँ, यानी कि हैदराबाद कराची तक गया हूँ लेकर उनको। कोई बंदा आज तक मुझे कह दे कि कभी मैंने उनके पैसे रोके हैं या कभी मैंने उनको पैसे नहीं दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी चला रहा हूँ, 30 साल से ये काम कर रहा हूँ। मैंने सबको इंशाल्लाह ताला जो वादा किया है, जो पेमेंट दी है, वो सबको एडवांस ही दी है। किसी को भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं, जिनके जिनके मैंने नाम बताए। तो मैं इनको कॉल करता हूँ किसी से नंबर लेके। इनका कज़न है आसफ रोकड़ी, तो ये एक सोसाइटी है, निजी सोसाइटी है सगिया के पास, उधर इसकी रहायश है। तो मैं इसको कॉल करता हूँ आसफ रोकड़ी को कि भाई मैंने एक इवेंट है सांगला हिल, तो बुकिंग के लिए आना है, तो वो आगे से मुझे गालियाँ देने लग पड़ता है। खैर मैं शॉर्ट सा हुआ तो मैंने कहा खैर चलो, मैंने कॉल बंद की। फिर मैंने किसी वाय से इसके मैनेजर का नंबर लिया, साकब रोकड़ी का। उसको मैं कॉल करता हूँ तो वो मुझे कहता है कि यार ऐसा हो नहीं सकता, आपको किस बंदे ने गालियाँ दी हैं, मुझे उसका नंबर सेंड करो। वो डिटेल है मेरे पास। वॉइस नोट है? जी नहीं नहीं, वो उसका मैसेज है कि आपके साथ किसी ने बदतमीज़ी की, गालियाँ दी हैं। हाँ, वो मेरे पास मैसेज वो करता है, तो फिर उसका नंबर मुझे सेंड करो, ये वो कह रहा है मुझे, साकिब रोकड़ी। मैं उसको उसका नंबर सेंड करता हूँ तो वो कहता है कि खैर भाई आप छोड़ें, रफ़ा दफ़ा करें तो आप बताएं। मैंने कहा यार 9 अगस्त का एक प्रोग्राम है। कहता है यार 9 का हमारे पास टाइम नहीं है, तो आप 8 अगस्त का कर लें। मैं क्लाइंट को कॉल करता हूँ, क्लाइंट कहता है ठीक है यार 8 का कर लो। पैसे पूछो इनसे। इन्होंने कहा जी हमने 10 लाख रुपए लेना है। मैंने कहा जी 10 लाख कह रहे हैं। क्लाइंट कहता है ये ओके करें। मैं इससे साकब रोकड़ी कहता हूँ मैं जी ठीक है, तो आप मुझे ना अपना अकाउंट नंबर भेजें। ये मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजते हैं ज़ीशान रोकड़ी का, साकब रोकड़ी जो है ना, उसके अंदर मैं फ़ौरन 3 लाख रुपया भेज देता हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ जी मेरे पास कैश है, तो आप एक तो मुझे वो वीडियो बना दें 8 अगस्त की कि मैं आ रहा हूँ, तो बकाया मैं उनको जाकर मिल के तो वो भी दे आता हूँ। कहता ठीक है जी। मुझे कॉल कहता है ये लोकेशन है, ये सोसाइटी है सगिया पुल के पास, आप चले जाएँ, तो आप उनको पेमेंट दें और वो आपको वीडियो भी बना देते हैं। मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ, ई ब्लॉक में रहता है, 40 नंबर इसका घर है। ठीक है जी, वहाँ पर जाकर बैठते हैं, अच्छी खातर तवाज़ा की चाय बिस्कुट वगैरह हर चीज़। ठीक है जी, खा पी के नमक हलाल करो, हराम ना करो, अच्छी खी। फिर कोई आधे घंटे बाद निशान साहब आ रहे होते हैं झूमते झूमते। मैंने कहा शायद वैसे ही, यार वो रात की भी नहीं उतरी हुई थी। तो मिलते हैं, जी भाई क्या हाल है? मैंने कहा ऐसे ऐसे। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा ये 6.5 लाख रुपया और फिर 50,000 रुपया उस टाइम में उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र। तो मैंने कहा जी आपको 10 लाख आ गया है, आपने 9 बजे सांगला हिल 8 अगस्त को पहुँच जाना है। उसका ठीक है। तो वीडियो बनाता है वहीं पर बैठे अपने घर में। एक मेरे साथ बनाई है वीडियो उसने, और एक उसने अलहदा बनाई है। जो मेरे साथ बनाई वो वीडियो भी मैं आपको दे देता हूँ, जो अभी तक नहीं चली। ठीक है जी। उसके बाद वो वीडियो बनाता है, उसी कपड़ों में वो एक सादा वीडियो बनाता है और वो देता है, फिर हम वहाँ से रवाना हो जाते हैं।
अब 8 अगस्त आ जाती है, 8 अगस्त को वो वहाँ पर अब मैं इनको काले कर रहा हूँ, 9 बजे काले करने शुरू कर दी, काले करता जा रहा हूँ, पूरी डिटेल आपको मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। ये कॉल नहीं उठाते। खैर कोई 9:30 पौने 10 के करीब इसके म्यूजिशियन और इसके साउंड वाले पहुँचते हैं। मैंने कहा यार मुझे क्लाइंट घूरियाँ डाल रहा है भाई, मुझे वो बोल रहा है तुम लोगों ने मजाक बनाया हुआ। उन्हें नहीं जी वो ऐसे हो गया, ये हो गया, रात को भी फंक्शन पे गए थे, ये वो जैसे इनके वो एक्टिंग होती है वो कर रहे हैं ये। अब मेरा इसके साथ पहला ज़िंदगी का शो था, कहते कि पहली चोरी थे पहला ही फा। वो आता है तो ये जब तकरीबन घंटा एक बाद तकरीबन 10:30 पौने 11 उसको एक वीडियो कॉल में लाते हैं। वो दिखाते हैं कि जनाब ये देखें कि ये रेडी हो गए, इसका मुझे इंतज़ार कर रहे हैं। फिर ये मैसेज करते हैं मुझे कि हम 10 मिनट पूरे 10 मिनट बाद आपके पास, यानी कि राइट टाइम 10 मिनट के, यानी कि समझ लें कि 11 बजने में 10 मिनट थे, पूरे 11 बजे ये वहाँ पर पहुँचता है। खैर मैं रेड कारपेट बिछाया हुआ था, इनकी तहरीर थी जिस पे लिखा हुआ था दिशान रोकड़ी ग्रुप की तरफ से ये तहरीर है कि स्टेज हमारी मर्ज़ी का हो, प्रोटोकॉल और NOC होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो उनकी हर चीज़ मैंने रिक्वायरमेंट पढ़ी। और एंड वाली लाइन में ये लिखा था कि जो आपने पेमेंट दी है अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो वो वापस हम नहीं करेंगे। ये इनकी रिक्वायरमेंट है, बार बार कहता हूँ, इन्होंने लिखा है कि वो हम वापस नहीं करेंगे। वो उसको वैसे ही मैं क्लाइंट को फॉरवर्ड कर देता हूँ। क्लाइंट कहता है अगर इनकी वजह से कोई प्रोग्राम मिस होता है, ये नहीं आते, कोई 100 अभी नबी हो सकती है, तो बड़ी बात नहीं है। मैं इनसे फ़ोन करता हूँ साकिब रोकड़ी, मैंने कहा जनाब ये अगर आप किसी वजह से नहीं आते या आपकी किसी वजह से प्रोग्राम नहीं होता तो फिर इसने कहा जी हम डबल पैसे देंगे। ठीक हो गया जी। खैर ये पहुँचते हैं, मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोलता हूँ तो शराब की इतनी स्मेल मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं आगे कहता हूँ दिशान साहब, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा दिशान साहब ये क्या है? तो ये झूमते हुए कह रहे हैं कि सलीम भाई कोई मसला नहीं, आप टेंशन ना लें। खैर हम इसको पकड़ कर लेके जाते हैं, वो भी वीडियो आपको दे देता हूँ। एक बंदा नॉर्मल जा रहा है और एक लोग पकड़ के ले जा रहे हैं। आप कोई पागल तो नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा। वाज़ेह पता चल जाता है कि कोई झूम के जा रहा है और कोई बिल्कुल सीधा जा रहा है। अगर मैं आपके पास आया हूँ तो मैं आपको सही लग रहा हूँ कि मैंने पी हुई है? नहीं बिल्कुल ठीक लगता है, सही लग रहा हूँ। तो जनाब को लेके जाते हैं, पूरे प्रोटोकॉल के साथ पुलिस के अफसरान भी वहाँ पर खड़े थे। इनको भाई मिलते हैं, पूरे प्रोटोकॉल के साथ रेड कारपेट बिछाया, इनको ले जा कर उसको वहाँ पर स्टेज पे बिठाते हैं। लोग आ रहे हैं, सेल्फियाँ बना रहे हैं। 5 से 6 हज़ार बंदा था उस मेहंदी के इवेंट पे। मुझे लोगों ने वीडियो फॉरवर्ड की है, मैंने नहीं बनाई। मैं तो इसके साथ ही खड़ा रहूँ, इसको संभालता रहूँ बस। जिस रेड बुल में शराब है, निम्को पड़ी है साथ, हर चीज़ आपको दे के जाऊँगा, आप देख लें, आप आवाम को दिखाएं। मैं जहाँ गलत हूँ, जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। ठीक है, ठीक है जी। आधा को गाना गाते हैं, गाना शुरू किया जी, औखे पेंडे लमियाँ रावां इश्क दियाँ। बस उसके बाद औखे पेंडे थे औखियाँ रावां हो गया भैन साड़ियाँ। हाँ। अब देखें कि ये तो वहाँ से भाग गया एक गाना करके, एक गाना बस बमुश्किल। आधा गाना करता है, इसको वॉशरूम आ जाता है जी, जनाब को पकड़ के वॉशरूम मैं खुद लेके जाता हूँ, वॉशरूम के अंदर छोड़ के, और पूरे 20 मिनट वॉमिट वगैरह की, ये वॉशरूम जो बिल्कुल उल्टियाँ आ जाती हैं, उल्टी आ जाती है, वो आप मुंह पे छट्टे वगैरह मार के ये बाहर निकलता है। 20 मिनट बाद हम खड़े ऐसे करके। मैंने कहा हाँ जी दिशान साहब, मैंने कहा अभी भी आप आधा घंटा रेस्ट करना चाहते हैं? कल अब आवाम को पता है आप आए हैं, अगलों का शो हो जाएगा, अगलों ने इतने इंतजाम किए हैं, तो आपकी मेहरबानी है मेरी बेइज्जती ना करवाएं। कहता यार आप बेफिक्र रहें, कुछ नहीं होता, मैं चले। आप जाके बैठता है, उसको इशारा करता है, देख रहा वो इशारा करेगा लड़के को कि मुझे पकड़ा। फिर वो जब वो पीता है उसके बाद ओवरलोड हो जाता है। इसको उठाते हैं, इसके कज़न लेके, वो वीडियो भी आपको दे देते हैं, लेकर इसको निकल जाते हैं। पीछे बजता हूँ मैं, इसके म्यूजिशियन, साउंड वाले, साजो सामान, इनकी जो गाड़ी है जिस पे सामान आया था। अभी मैं थोड़ा सा क्लाइंट के साथ बहस हो रही है, पीछे से ये लोग अपना सामान छोड़ के भाग गए, सारा सामान टोटल वहीं छोड़ के भाग गए। ठीक है, टोटल। खैर 12 बजे का टाइम हो गया, 11 बजे आया और ये 1 घंटे में ये सारा काम हो गया। वो पहले भागा, फिर ये भागे, इनको ढूंढते रहे, करते कराते 2 घंटे बाद इसके पीछे जो बंदा गा रहा था ना, क्योंकि इस तरह ये करके ना, तो पीछे एक बंदा और गा रहा था, उसकी वीडियो भी देता हूँ आपको। ठीक है। ये अच्छा, सिर्फ लिपसिंग कर रहे थे? नहीं, ये बस मैं बस करके ना था, बस पीछे से सारा वही संभाल रहा था।
ये कुछ नहीं कर रहा था। इसकी आवाज़ ही नहीं बोल रहा था, बोला ही नहीं जा रहा, तो इसने गाना क्या था भाई जिससे बोला नहीं जा रहा। अब देखे होंगे वहाँ पे सांगला हिल की एक लड़की है, उसने इससे इंटरव्यू किया है, इससे पूछा है, तो वो भी वीडियो में आपको देता हूँ, उसमें ये क्या कर रहा है, तुझे शर्म नहीं है कि तू फैमिली के इवेंट पे गया है शराब पीकर, और तुझे शर्म ना आई कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये बताएं वो जो सामान है वो भी आपके पास है, ये रोकड़ी की टीम सर ने रोकड़ी की टीम को सामान बुलाकर अपनी गारंटी पर बुलाया। क्लाइंट बहुत गुस्से में था, उनके जो भतीजे वगैरह थे वो जारी बात उनसे एक ताल्लुक़ था, मैंने उनसे बहुत ज़्यादा माजरत की हाथ जोड़ के। उसी दौरान मुझे एक एमपीए की कॉल आती है, चिन्नौट का कोई एमपी है, मुझे कहता है तुमने रोकड़ी के बंदों को हरासा किया हुआ। मैंने कहा जी आपको किसने कहा? कहता मुझे रोकड़ी ने कॉल की। मैं कहा तो उसकी तो हालत ही इतनी बुरी है शराब के नशे में कि वो तो बोल ही नहीं सकता, तो आपको किसने कॉल की है? नहीं उसके साथ जो बंदे थे उसने कॉल की है। ठीक है, मुझे सीपीओ साहब की कॉल आई है। मैंने कहा जनाब आप वीडियो कॉल पे आ जाए। मैंने सही कहा गलत कहा? बिल्कुल ठीक है। कौन से एमपीए ने कॉल किया आपको? ये चिन्नौट का कोई एमपीए था, मुझे अब नाम नहीं याद है उसका। फेक कॉल थी मेरे हिसाब से, ठीक है, जो मुझे लग रहा था, हो भी सकता है। मैं कहा जी आप वीडियो कॉल पे आ जाए। कहता मैं वीडियो कॉल पे क्यों हूँ? मैं कहा जी आप वीडियो कॉल पे देख लेना हमने किसको रास्ता किया। मैं कहा मैं तो उल्टा उनको कॉल कर रहा हूँ, ये आपका सामान पड़ा, गाड़ियाँ खड़ी हैं भाई ले जाओ आके। और रही बात मेरी, जिस इलाके में मैं रहता हूँ, मैंने कहा मेरा एमएनए जो है ना वो अयाज सादक साहब हैं, और हमारा एमपी है सुहेल शौकत भट्ट, वज़ीर पंजाब साहिबा मरीम नवाज साहिबा से, कि भाई मुझे थ्रेट भी है और इन्होंने मुझे धमकियाँ भी दी हैं। तो सीएम साहब आपसे गुजारिश है कि कल को मुझे जाली या मानी नुकसान होता है ना, तो इसका ज़िम्मेदार दिशान रोकड़ी इसकी पूरी टीम है। अयाज सादिक साहब, सुहेल शौकत भट्ट साहब और हमारे सीएम साहब, आप फ़ख्र पंजाब हैं, शेर पाकिस्तान है, शेर पंजाब है, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो मेरे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके लिए भी कुछ करें। अच्छा, आपने कोई लीगल नोटिस भी लिया है उसके खिलाफ? जी जी बिल्कुल, ये मैंने लीगल नोटिस अदालत के थ्रू उसको भिजवा दिए। उसको पहुंच गया होगा या पहुंचने वाला होगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जनाब वो इसका बंदा आता है, वो आकर अपना सामान गिनता है। मैंने कहा जी वीडियो बनाओ। कहता है जी वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं कहा वीडियो क्यों नहीं बनाएगा? अभी तूने सामान रिसीव किया है, वो वीडियो भी आपको देता हूँ। ये कहता है जी हमारा सारा सामान पूरा है, ये सलीम साहब हमारे भाई हैं, वो वीडियो बनाकर तो मैं क्लाइंट को भी दे देता हूँ और अपने पास भी रख लेता हूँ। फिर मैंने कहा जी हमारे पैसे, उसमें से ये 8 लाख रुपया अकाउंट नंबर जो क्लाइंट का था मैंने इनको सेंड किया, तो उसमें से पता नहीं किससे किससे तरले करके इन्होंने 8 लाख रुपया वापस किया। ठीक है, पीछे बचा 12 लाख रुपया रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो जो 10 लाख के साथ वो 10 लाख लगा के दे, अगर लेकिन वो तो तब 10 लाख उसने देना था अगर आता ना। नहीं आया तो था ना, प्रोग्राम इवेंट कर रहे हैं। नहीं, प्रोग्राम उसने भाई एक गाना भी ये गाया, तो कम से कम आया तो था ना वो। सुन ले, इसको ये तो नहीं कहा भाईजान एहतशाम साहब, उसको ये तो नहीं कहा अल्लाह फड़ 10 लाख ते शराब पी के आना है तो चक्कर ला के चल जाना तू। इवेंट करना है, अगलों ने इतने इंतजाम किए थे, इतने दूर दूर से मेहमान बुलाए थे। अब मुझे आप ये बता दे, अगर इनसे ताल्लुक ना होता, कोई अननोन बंदे होते जिनका मैंने इवेंट किया था, तो उन्होंने क्या मुझे छोड़ देना था? उन्होंने मुझे इतना मारना था ना कि मुझे तब किसी ने नहीं छुड़ाना था, तब किसी ने नहीं पूछना था। क्यों कि सिवाय मेरे बच्चों के मुझे या मेरे यार दोस्तों के मुझे किसने पूछना था? वो वीडियो ज़्यादा वायरल होनी थी कि ये वायरल होनी थी कि ये वो बंदा है जिसने दिशान रोकड़ी को बुक किया और जो आवाम ने इसके ऊपर अपना गुस्सा निकाला, शराब पीकर वो आया, गुस्सा इस पर निकाला। मैं गलत हूँ, गलत कह रहा हूँ तो मुझे बताएं आप। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं सलीम भाई, वो जो 12 लाख रुपए है वो आपने जो क्लाइंट है उसको देना है या फिर आपका उसमें से कोई मेरा उसमें से कुछ नहीं है, वो क्लाइंट को ही जाना है। जो मेरा नुकसान हुआ है, जो मेरी मैनेजमेंट लड़के गए थे वो पैसे अलग हैं। वो कितने हैं? वो तकरीबन कोई 6-7 लाख रुपया वो है। उसके बाद जो मेरे इसकी वजह से प्रोग्राम कैंसिल हुए। कितने कैंसिल हुए? सर तकरीबन 6 प्रोग्राम है, जिसमें से 2 में ये कमिट था और 4 कोई और थे। उनका जी हमने शराबी को नहीं बुलाना। तो आपका कितना नुकसान हुआ अभी तक? सर तकरीबन मेरे ख्याल कोई 50-60 लाख का तो ये हो गया मेरा नुकसान। और आपने हद के इज्जत का जो नोटिस भेजा उनको, उस पर कितना आपने लिखा नुकसान? वो पता चल जाएगा उसे। नहीं, कितना आपने दावा कितने का किया है? वो मैं कह रहा हूँ उनको पता चल जाएगा। फिर भी आइडिया तो दे दीजिए ना, हम इंटरव्यू कर रहे हैं। जी जी। कितने पैसों का आप दावा कर रहे हैं? कितना आपका नुकसान हो गया? कितने पैसे उन्होंने आपको दिए? मेरी कंपनी को बदनाम किया, हत्या इज्जत का दावा मैंने इनके ऊपर
करोड़ों का किया है। करोड़ों का किया? जी जी। कितने करोड़ का किया आपने? सर करोड़ों का किया, बस आप बता दिए मैंने आपको। अब ये बताइए कि अगर ज़िशान रोखरी कोई सॉरी की वीडियो बना देते हैं या फिर वो 12 लाख सिर्फ दे देते हैं तो मामला ख़त्म हो जाएगा? अब इस बात पे आ जाए, शायद उन्होंने आपसे कमिटमेंट भी की थी कि मैं सॉरी की वीडियो बना दूंगा, ऐसा भी हुआ था? उधर ही आने लगो ना। अब आपको मेरे ख्याल आपने सारी मालूमात ले ली है, तभी तो मैं आया हूँ। अच्छा, ये क्या करते हैं सारे के मैं वीडियो लगा देता हूँ अपनी टिकटॉक आईडी पर, वीडियो हो जाती है वायरल 1 घंटे के अंदर। मुझे कॉल आती है, एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त है, मेरे भाई हैं जिनको मैं ना नहीं कर सकता, ज़िशान रोखड़ी का भाई, उनको कॉल करता है कि यार ये वीडियो हटवाओ, इसने यूके अवार्ड लेने के लिए जाना है, तुम्हारी मेहरबानी, ये आकर सलीम का जितना नुकसान हुआ है वो भी पूरा करेगा और ये माज़रत की वीडियो भी बना कर देगा। ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे मरते टाइम कलमा नसीब ना हो इस बंदे के, इसके भाई के ये अल्फाज थे। मुझे मेरे दोस्त कहते हैं सलीम ये वीडियो हटा दो यार, ये जो भी तुम्हारे मामला थे ये कर देगा। मैंने भाई वीडियो कर दी प्राइवेट, 4 दिन बिल्कुल खामोशी हो गई, ठीक हो गया जी। 16 तारीख को जब मैं इनसे दोबारा रब्ता करता हूँ, ना वो बंदा फ़ोन उठाता है जिसने इसकी गारंटी दी थी और ना इसका मैनेजर उठाता है, ना ये उठाता है। फिर मैं अपने दोस्त को कॉल करता हूँ, मैंने कहा भाई आपके कहने पे मैंने ये वीडियो हटाई, अब देखें ये मुझे ये ऐसे जलील कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा भाई मेरी तरफ से इजाज़त है, अब मैं आपको नहीं रोकूंगा। ठीक है। ये आकर मीडिया पर बयान दे रहा ना, तो लोग ऐसे काम करते हैं, मेरे पास सारे प्रूफ हैं भाई। अच्छा सलीम भाई, सवाल यही है कि अभी वो सॉरी की वीडियो बना देते हैं और 12 लाख रुपए आपको वापस लुटा देते हैं। 12 लाख जो मेरा नुकसान हुआ है वो, जो मेरी कंपनी के साथ करोड़ों में बता रहे हैं ना, डेफामेशन। सर देखिए नुकसान ही है। बात अगर उस टाइम ये बंदा ये काम कर लेता तो आज यहाँ ये पोजीशन में ना पहुंचता। फिर मुझे थ्रेड कर रहा है, इसका जो वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसका वो जो आसफ रोकड़ी जिसने पहले दिन मुझे गालियां दी हैं, साकब रोकड़ी 4 दिन पहले के मैसेज है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप खुद पढ़ के बताएं कैमरे के सामने। मैं ये चाहता हूँ कि आपको बताने चाहिए कि उसने मुझे मैसेज क्या किए हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ यार। अच्छा इधर आएंगे। ये सलीम साहब है, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, इनका शो था तो उनकी शो पे है, तो हमारा साउंड सिस्टम का, हमारा साज वगैरह पूरे हैं, सामान पूरा। ये सुबह दिन चढ़ गया। ये जो आप हरकतें कर रहे हैं वीडियो अपलोड करने वाली, इनका कोई फ़ायदा नहीं आपको, लिहाजा समझदार बनो, बच्चों वाले काम ना करो। जो दिए थे पैसे वो वापस लेकर भी वीडियो अपलोड कर रहे हो। यानी उनके मुताबिक तो ये है कि आपने जो पैसे दिए थे वो आपको वापस 8 लाख दिया ना, मैं तो मुकरता नहीं हूँ, मैंने जो पैसे आए 8 लाख लिया था आपने? नहीं, मैंने 10 लाख दिया। ठीक है। असल पेमेंट से 2 लाख बकाया, जो इनकी रिक्वायरमेंट है उसमें से पैसे बकाया। फिर उसके बाद भाई बात। मुझे सलीम साहब ये बताइए, आपने बताया कि मुझे थ्रेड्स मिल रहे हैं। जी जी। जान से मारने की धमकी बोला है जी, आसफ रोकड़ी ने बोला है हम मियाँ वाली के बदमाश है, तुम हमें जानते नहीं हो। तो मैंने तो इसलिए अपनी सीएम साहबा से रिक्वेस्ट की है, तहफ़्फ़ुज़ मांगा है कि मुझे थ्रेड दे रहे, जहाँ खड़ा तो कोई 10 बंदे घूर रहे होते हैं, कोई कभी मोटरसाइकिल के पीछे लगे जाते हैं। तो लिहाजा बराए मेहरबानी अगर मुझे माली या जानी नुकसान होता है, सीएम साहबा इसका ज़िम्मेदार ज़िशान रोकड़ी और उसकी पूरी टीम है। आपने कोई FIR करवाई है? सर मैंने एप्लीकेशन दे दी है। ठीक है, वो तो आपने डेफामेशन की दी है ना? जी जी। आज मैंने वो तो चलें ठीक है, वो लीगल नोटिस हो गया। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि मुझे थ्रेड्स हो रहे हैं, ये मैंने अभी अब आपकी कॉल आई थी तो मैंने आपके साथ कम्यूट किया हुआ था। अब यहाँ से जाते मैंने एप्लीकेशन दे दी है, अगला काम मेरा यही है। बिल्कुल ठीक है सर, कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? कैसे सर बस मेरी यही रिक्वेस्ट बार बार कहूँगा सीएम साहब से, मोहसिन नकवी साहब से, आला काम से, सबसे, और टोटल मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी आवाज़ को उठाया। दिल की गहराइयों से इनको सलूट पेश करता हूँ टोटल मीडिया को सर, और ख़ास करके पब्लिक न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे बुलाकर मेरी आवाज़ को सुना, अच्छे तरीके से समझा। पब्लिक न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला इनको ज़्यादा तरक्की दे और अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबियाँ दे। ये खसूसी दुआएं हैं पब्लिक न्यूज़ के लिए कि जिन्होंने बुलाकर मेरी आवाज़ को सुना। और सलीम साहब बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया पे आपने ज़रूर वीडियो देखी होगी ज़िशान रोकड़ी की, टिकटॉक पे देखी होगी कि जिसमें वो शराब में धुत हैं, और ये जो हमारे सलीम भाई हैं
ये एक्चुअली में मैनेजमेंट का करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं। इन्होंने उन्हें बुक किया था, 8 तारीख को उन्होंने आना था, पहले वो अपने टाइम पे पहुंच नहीं सके, वो लेट पहुंचते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वो शराब में धुत होते हैं, गाना गाया नहीं जाता, क्योंकि शराब में जब होंगे गाना कैसे गाएंगे। तो इन्होंने कहा था कि अगर मैं इवेंट में नहीं पहुंचता तो 10 लाख रुपए जो मैंने लिए है मैं इसको डबल करके वापस लुटाऊंगा। तो 20 लाख रुपए उन्होंने ये देना सलीम साहब को, और इसके अलावा अभी इनको जान से मारने की धमकियां मसूल हो रही हैं। इसी सिलसिले में पब्लिक न्यूज़ में आज आए थे। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? अगर ये रोकरी साहब के पास पहुंचता है तो मुझे लगता है कि अगर सॉरी और ये सारे मामला हैं अगर मिल बैठ के हल हो जाएं तो कर लेने चाहिए।